हेलो दोस्तों, निखिल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 6 यानी त्रिभुज वाला चैप्टर, जिसमें हम ये देखेंगे पास्ट ईयर में पूछे गए सभी बहुविकल्पी सवाल और साथ ही साथ वे सवाल जिनके यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। ये रहा स्क्रीन पे आपका सवाल नंबर 1। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण ए बराबर 45 डिग्री, कोण ई बराबर 56 डिग्री, तब कोण सी बराबर होगा। देखिए इसके लिए हम सबसे पहले दो डायग्राम बनाते हैं। क्या करेंगे? दो डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद ही इसका जवाब दिया जा सकता है। देखिए सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा ये है एक त्रिभुज और दूसरा यहाँ बना लेते हैं, ये रहा हमारा दूसरा वाला त्रिभुज। इनका नामांकन भी कर देते हैं, जैसे इसका नाम रखते हैं, एक सेकंड, इनका नाम भी हमें रखना पड़ेगा, तो हम ये नाम रख देते हैं। जैसे इसका नाम हम लिख देंगे ए बी सी, इसका हो जाएगा डी ई और एफ। तो ये हो गया। साथ साथ इसमें दिया गया है कोण ए की जो वैल्यू है 45 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे ये रहा कोण ए और इसका जो मान है वो है 45 डिग्री। दूसरा है कोण ई यानी ये वाला कोण, जिसका मान है 56 डिग्री। हमें कोण सी यानी इस वाले कोण की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले देखिए दोनों त्रिभुज बोला गया है समरूप है। कौन कौन से? त्रिभुज ए बी सी ये है समरूप त्रिभुज डी ई एफ का। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। देखिए जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके सभी संगत कोण क्या हो जाते हैं? बराबर। इसका मतलब कोण ए बराबर होगा कोण डी के, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई के, और कोण सी जो बराबर होगा कोण एफ के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे जो कोण बी है, अगर हम कोण बी की वैल्यू की बात करें तो ये कोण बी जो होगा हमारा कोण ई के बराबर होगा, यानी जो कोण बी है वो बराबर हो जाएगा हमारा किसके? कोण ई के। तो यहाँ से अगर हम कोण बी की वैल्यू निकालें तो हमें मिलेगा, ई की वैल्यू रख दीजिए 56 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 56 डिग्री। हमें कोण बी की वैल्यू पता चल गई, यानी ये कितना है? ये हमारा निकल के आया 56 डिग्री। कोण ए कोण बी का मान पता चल चुका है, कोण सी हमें नहीं पता है। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जो फल होता है वो 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश है। क्योंकि इसीलिए कह सकते हैं कि अगर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी है तो इनका योगफल जो होगा वो हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 अंश होता है। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो कोण सी का मान अगर निकालें तो 180 में से हमें घटाना पड़ेगा इन दोनों कोणों को, माइनस करेंगे कोण ए प्लस कोण बी को। तो चलिए रख देते हैं यहाँ पर 180 डिग्री माइनस कोण ए की वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ से दिया हुआ है 45 डिग्री, तो इसे रख दीजिए 45 डिग्री, प्लस कोण बी की वैल्यू है 56 डिग्री, से यहाँ रख देंगे, फिर उसको ऐड करते हैं तो 180 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 5 11 की 1, 5 4 9 और 1 10, 101 डिग्री। अगर घटा दें यहाँ से तो हमें मिलेगा 79 डिग्री, यानी कोण सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 79 डिग्री। और यही हमारा एक्चुअली में क्या है? आंसर है। ये हमारा क्या है? आंसर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इस सवाल में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। ये रहा PQ। यदि PQ अनुपात BC 1:3 है, PQ और BC का जो अनुपात है वो 1:3 दिया हुआ है, तो AP और BP का अनुपात बताना है। AP यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला AP और BP मतलब ये वाला, इन दोनों। देखिए इस त्रिभुज के अंदर जो PQ है वो BC के समांतर है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो त्रिभुज APQ और त्रिभुज बड़ा वाला ABC,
इन दोनों को हम सबसे पहले क्या दिखाते हैं, समरूप, तो हमारा आगे काम बन जाएगा। देखिए अगर हम देखें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए पी क्यू में, अगर आप ध्यान से देखें तो आप कह सकते हैं कि जो ए बी है वो बटा ए बी बटा ए पी बराबर हो जाएगा हमारे ए सी बटा ए क्यू के। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से, इससे थेल्स प्रमेय से, ये थेल्स प्रमेय से हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे तो कोण ए जो है, ये वाला कोण ए, ये त्रिभुज ए पी क्यू में भी आपको नजर आएगा और ए बी सी में भी है, यानी कोण ए बराबर है किसके, कोण ए। ऐसा क्यों है? इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ है। ये क्या है? उभयनिष्ठ है, ये हमारा है उभयनिष्ठ। इसलिए जो त्रिभुज ए पी क्यू है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी। ये कौन से कंडीशन पे हुआ है? दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है, इसलिए इसे कह सकते हैं साइड एंगल साइड समरूपता से। साइड एंगल साइड समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए हैं, समरूप हो गए हैं। जब कोई दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उन्हें समकत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि देखा जाए तो AP और AB का जो अनुपात होगा वो सेम टू सेम आ जाएगा। मतलब यहाँ से निकालें तब हम कह सकते हैं कि AP बटा में AP का अनुपात अगर हम निकालें किसके साथ, बटा में लिखो या फिर अनुपात में लिखो, बात देखिए AP बटा AB का अनुपात लेते हैं। देखिए इसका अनुपात वही होगा जो इसके PQ और BC का अनुपात है, क्योंकि सभी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर हो जाएगा। इस वजह से AP अनुपात AB वही होगा जो यहाँ पे दिया हुआ है PQ अनुपात BC, यानी 1:3 ये आ चुका है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक यूज करते हैं। देखिए ध्यान से, AP की वैल्यू आप 1 है, यहाँ पे देखिए AP की वैल्यू 1 मान के चलते हैं। तो यहाँ से जो AP की वैल्यू यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वैल्यू आपको क्या दी गई है, 1 दी गई है। और पूरा जो वैल्यू दिया गया है A से लेकर B तक, A से लेकर पूरा B तक जो दिया गया है, देखिए AB कितना है 3, अगर हम ये मान लेते हैं ये कितना है, पूरा हमारा जो है वो 3 है। हमें बताना क्या क्या है, देखिए हमें बताना है AP अनुपात BP, ये हमें बताना है। ये पूछ रहा है AP और BP का अनुपात होगा। देखिए अगर ध्यान से देखो अब तो AP जो है इसकी वैल्यू हमने 1 ले लिया है जो कि अनुपात के हिसाब से 1 है, और AB पूरा कितना है 3 है। ये यहाँ से यहाँ तक लेकर के A से लेकर P तक का 1 है और A से लेकर B तक 3 है। तो अगर मुझे BP की वैल्यू चाहिए, इस BP की वैल्यू चाहिए, तो ये 3 में से अगर 1 को घटा देंगे तो टुकड़ा मिल जाएगा। यदि 3 में से अगर 1 निकल गया तो ये हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें 2। इसका मतलब है देखिए अब AP की वैल्यू है 1 और BP की जो वैल्यू है 2, इसलिए हमारा जो अनुपात निकल के आएगा वो आएगा 1:2। तो इस प्रकार से इस सवाल का जवाब हमारा यही होगा। तो इस हिसाब से AP और BP का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1:2। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, बाकी के सारे ऑप्शन गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल भी कुछ उसी तरीके से है, तो देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। देख रहा है दिए गए चित्र में DE समांतर है BC, DE जो समांतर है उसके BC की। यदि AD बराबर 3 है, ये AD 3 है, और DE ये DE जो है वो 4 है, और DB जो दे के रखा है वो हमें कितना दिया है, वो DB जो दिया है वो DB, ये वाली छोटा सा जुबान दिख रहा है वो 1.5 है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए यहाँ पे AD की वैल्यू 3 दे रखा है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ये है 3,
और DE की वैल्यू कितनी है, DE ये है हमारा 4 और यहाँ पे DB जो दे रखा है वो 1.5 है। कितना है, 1.5 है। BC की माप बतानी है, किसकी बतानी है, BC की माप बतानी है। सेम कंडीशन पीछे वाले सवाल की तरह करनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही इसका जवाब हम लोग दे पाएंगे। देखिए हम चलेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में, इसमें ADE में ये हो जाएगा। सेम कंडीशन होगी, सबसे पहले AB बटा जो होगा AB को बटा दिखा देंगे AD के, बराबर हो जाएगा ये AC बटा में AE, AC बटा में AE। इसके पीछे की जो वजह है वो है हमारी थेल्स प्रमेय। क्या है, थेल्स प्रमेय से ये हो जाएगा हमारा थेल्स प्रमेय से। इसके बाद जो कोण A है वो दोनों में उपस्थित है, पीछे कई सवाल हो चुके हैं। कोण A बराबर होगा क्या, कोण A के, इसके जो पीछे की वजह है वो है उभय निष्ठ है। ये क्या है, उभय निष्ठ है, इस वजह से ये हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ABC ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADE के। वही सेम कंडीशन है, साइड एंगल, साइड समरूपता से ये हो जाएंगे दोनों त्रिभुज समरूप। तब हम ये बात कह सकते हैं, जिसकी आवश्यकता है हमें बराबर कर लेते हैं। सबसे पहले इस तीनों को बराबर करेंगे, जो AB होगा बटे AD ये बराबर हो जाएगा हमारा BC बटा DE, और साथ ही साथ बराबर हो जाएगा हमारा AC बटा AE के। ये हो, दोनों को आप बराबर कर लेते हैं। किसको बराबर करेंगे, इन दोनों को। चलिए देखते हैं इनको बराबर करके। देखिए हम देखेंगे, पहले इसको लिखते हैं BC बटा में DE बराबर AB बटे AD। इनकी वैल्यू रखेंगे। DE की वैल्यू हमें पता है 4 है, तो BC बटा में 4 बराबर AB की वैल्यू निकाले तो दोनों को जोड़ दो, 3 और 1.5 जोड़ देंगे अगर आप, तो हो जाएगा 4.5। कितना हो जाएगा, 4.5 मिल जाएगा। और DE का जो AD का जो मान है वो 3 है। कितना है, 3 है। यहाँ से रख देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, क्योंकि इधर भाग में इधर आएगा गुणा। 4 पंचे 20 की 0.4 चौका 16 2 18 बटा में 3 कट करेंगे तो 3 से 18 ये कट जाएगा। यानी यहाँ से BC की वैल्यू हमें निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 6 सेंटीमीटर। इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा सही हो रहा है जरा देखेंगे, देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो C है वो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो यह रहा स्क्रीन पे हमारा अगला सवाल। इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, DE समांतर BC है। सेम क्वेश्चन है मुझे लगता है। यदि AD बराबर 1.5, AD की वैल्यू 1.5 है, इसको रख दो यहाँ पे। AD की वैल्यू 1.5 है, DB की वैल्यू 3 है, ये दिया हुआ 3 है, तथा AE की वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 2 है, और AC की माप जो है हमें बतानी है। AC की माप बतानी है, थेल्स प्रमेय यूज कर दो। क्या यूज करेंगे, थेल्स प्रमेय। क्योंकि DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, लिख देंगे यहाँ। क्योंकि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो AB को पहले लिखो तो ज्यादा आसान हो जाएगा। AB बटा में AD है वो हमें बराबर मिल जाएगा किसके, AC बटा में। रखते हैं वैल्यू को, AB की जगह हमें पता नहीं लेकिन निकाल सकते हैं। देखो AD का मान 1.5 है और DB का मान 3, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें AB मिल जाएगा। 1.5 में यानी 1.5 में 3 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा
4.5 और AD की वैल्यू वही 1.5 यहाँ रख देंगे। इसके बाद आइए AC की वैल्यू की हमें फाइंड करके बतानी है। हमें AE की वैल्यू जो दिया है वो 2 दिया है, रख देते हैं। चलिए देखो यहाँ दशमलव से इस दशमलव को विदा कर दो, ठीक है। तो 15 एकम 15, 15 3 45, इसको इधर गुणा करा देंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। AC बराबर 6 आ जाएगी। यहाँ से हमें AC की जो वैल्यू मिलेगी वो 6 सेंटीमीटर मिल जाएगी। कितना मिलेगी 6 सेंटीमीटर। तो चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है, क्योंकि 6.0 लिखो या 6 लिखो बात एक ही है। तो हो गया ऑप्शन नंबर एक करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन हो जाते हैं गलत। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यह रहा हमारा अगला सवाल। ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण B बराबर है कोण E के। वे त्रिभुज समरूप होंगे यदि। तो सबसे पहले दो त्रिभुज बनाते हैं। तो ये रहा हमारा पहला त्रिभुज और इधर बना लेते हैं हमारा दूसरा त्रिभुज। ये दो त्रिभुज हमने बना लिए हैं। इसका नाम दे देते हैं A, B एंड C और इसका नाम रहेगा हमारा D। चलिए देखिए इसमें जो कोण B है ये वाला कोण वो बराबर है किसके कोण E के बराबर है। कोण B बराबर हो गया कोण E के। हमें बताना है ये त्रिभुज समरूप होंगे यदि। समरूप होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक कोण तो बराबर आ गया है, या तो एक कोण और बराबर हो जाता तो कंडीशन हो जाती, लेकिन हमें यहाँ जो दिया है वो भुजाओं का अनुपात दिया है। तो देखेंगे कौन सा अनुपात आना चाहिए। देखिए ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर हुआ है, इसका मतलब AB बटा इसका AB का अनुपात DE के साथ, इसके साथ DE के साथ बराबर हो जाना चाहिए BC का अनुपात BC बटा EF का। इसका AB बटा DE बराबर होना चाहिए BC बटा EF। तब SAS यानी साइड एंगल, साइड दो भुजाओं और उनके बीच के कोण का जो अनुपात है वो बराबर आ गया, हमारा काम हो जाएगा। देखते हैं कौन सी कंडीशन बनी चाहिए। यानी इसमें ये आना चाहिए कि जो हमारा AB है उसका अनुपात DE के साथ बराबर होना चाहिए BC का अनुपात EF के साथ। ये कंडीशन आनी चाहिए। चलिए देखते हैं कौन सा दिख रहा है इसमें। AB बटा DE और AC बटा DF है, नहीं होना चाहिए। यानी कि AB बटा DE और BC बटा EF, यही हमारा ऑप्शन सही है। बाकी